गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुबूही रिजवी, मदर्स क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर से। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और उसका नाम है अबॉर्शंस इन टीनेजर्स एज वेल एज इन यंग अडल्ट्स। तो जब भी मेरे पास कोई बच्ची अर्ली अबॉर्शंस के लिए आती है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में कमी रह गई है, क्योंकि जब बच्चे अवेयर नहीं होते हैं तो वो जल्दी इन सारी चीज़ों में लैंड करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि आप जब भी किसी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत संभल के चलें जब तक कि आप समझदार ना हो जाएं, क्योंकि इसका जो डेंट है या जो तकलीफ़ है वो आप फीमेल्स में ज़्यादा नज़र आती है। मेल्स को भी स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है और बाद में लीगल स्ट्रेस भी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको जिम्मेदारी से चलना है और संभल के चलना है रिलेशनशिप में। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको डबल कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप में हैं तो डबल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, इसमें कॉन्डोम एज वेल एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो कॉन्डोम्स जो हैं आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचाते हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी भी एक मेंटल भी स्ट्रेस होता है, आपको फिजिकली भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे उसका ट्रीटमेंट करवाने में, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आपको बाद में हार्म करती हैं। जो सेकंड थर्ड चीज़ है ये कि अगर आप प्रेग्नेंट आपका ओवरड्यू हो जाते हैं, मतलब आपकी साइकिल्स नॉर्मल नहीं आती हैं जैसे आनी चाहिए और ओवरड्यू हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ ये सोचकर मत टालिए कि आ जाएंगी, मैं होता रहता है मेरे साथ। आप अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट करिए और बहुत ही इजीली मार्केट में स्मॉल किट्स अवेलेबल होते हैं जिनसे आप अर्ली प्रेगनेंसी किट टेस्ट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आती है तो गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, खुद से मेडिकेशंस ना लें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर आप मेडिकेशन ले लेते हैं और आपकी प्रेगनेंसी अगर कंफर्म्ड प्रॉपर यूट्राइन साइट पे नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप करते हैं और फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जितना अर्लीस्ट आप डॉक्टर से मिलेंगे तो उतना अर्ली और अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली एनेमिक रहते हैं या आप वैसे भी कमज़ोर फील करते हैं तो ब्लड टेस्ट भी ज़रूर कराएं। जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इजीली अवेलेबल जो मेडिकल अबॉर्शन पिल्स अगर आपको मिल भी जाती हैं मार्केट से तो एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, ताकि मैंने पहले भी बताया था कि ये कंफर्म हो जाए कि यूट्रस के अंदर ही अर्ली प्रेगनेंसी है आपकी। अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी है या यूट्रस में नहीं नज़र आ रही है तो प्लीज़ आप मेडिसिन ना लें। और अगर हीमोग्लोबिन आपका 10 से नीचे है तब भी आप मेडिसिन फॉर अबॉर्शंस लेने के लिए से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि वैसे भी नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती हैं, बट अगर आपको रिसोर्स से कहीं मिल जाती हैं तो आपकी लाइफ को आगे भी हार्म कर सकती हैं। तो ये छोटी छोटी सारी बातें आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा एक सिचुएशन होती है जिसमें आप अननेसेसरी फिजिकली, इमोशनली और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आपके बहुत सारे हो जाते हैं। तो ड्रेन भी हो जाते हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपके करियर है, आपको अब्रॉड जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉम्प्लिकेट कर देती हैं लाइफ को। तो आपको अपना रास्ता कैसे केयरफुली चलना है यही हमारा मिशन रहता है और यही हमारी कोशिश रहती है। और हमारा एक और पॉइंट जो लास्ट में मैं बताना चाहूँगी कि बहुत बार पेशेंट्स आई पिल ले लेते हैं, जो यंग टीनेजर्स हैं, और वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या आई पिल ले लेते हैं, तो वो भी आप यूज़ अगर करते हैं तो उससे भी आपको कॉम्प्लिकेशंस, आप मेंसेस भी डिले हो जाती हैं और आगे भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं आपके। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कंसल्ट अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट। जहाँ भी आप हैं, एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स आपको हेल्प करने के लिए हैं, आपको प्रॉपर एडवाइस करने के लिए हैं। तो इस जर्नी ऑफ लाइफ को आप ब्यूटिफुली जिएँ और आप सब हेल्दी रहें, यही सारी टीनेजर्स से और यंग अडल्ट और एवरीबडी सारे से सबसे मुझे यही तमन्ना है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग।